गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आई लीव इट क्योंकि अप्रोक्सीमेशन नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। आई लीव दिस। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो क्या दिया है। फाइंड द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग का भी है, डिक्रीजिंग का भी है। तो एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स, given that x is greater than 0। ओके, अभी सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो। तो log f ऑफ x फंक्शन रेज टू फंक्शन है, सो 1 अपॉन f ऑफ x f डैश x, x log x की डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x इंटू x की डेरिवेटिव 1 f डैश x f ऑफ x इंटू 1 प्लस log x, x raised to x 1 plus log x। okay, basically अभी यहां पे देख लो, दो केस पूछा है। f of x is increasing if f dash of x greater than 0, x raised to x 1 plus log x is greater than 0. That implies 1 plus log x greater than 0. Since x raised to x is always greater than 0. तो देखो, ये तो पॉजिटिव है ही है, तो इसका मतलब कि हमारा आंसर पॉजिटिव कब होगा? जब ये भी पॉजिटिव होगा। log x ग्रेटर देन -1, -1 की वैल्यू होती है माइनस लॉग ई, और दैट इज इक्वल टू एक्चुअली log e रेज टू -1। सो इसका मतलब कि ये जो x है, log x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये रिलेशन सेम रहेगा। x शुड बी ग्रेटर देन e रेज टू -1। ओके, तो हमारा कंक्लूजन है f ऑफ x is increasing on सिर्फ इंक्रीजिंग वर्ड दिया है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली ओके ऑन e रेज टू -1 कॉमा इंफिनिटी। e रेज टू -1 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग ही रहेगा। अभी सेकेंड केस अपने से पूछा है, f of
x is decreasing function if f dash x की वैल्यू लेस देन 0 रूल के हिसाब से लेस देन इक्वल टू दैट मीन्स x raised to x 1 plus log x will be less than or equal to 0. okay अगेन ये तो पॉजिटिव है, तो आंसर नेगेटिव होने के लिए पॉजिटिव के साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा? नेगेटिव. दैट मीन्स 1 प्लस log x की वैल्यू दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 सिंस x raised to x is greater than 0 exponential function. Log x is less than or equal to minus 1 minus log e raised to minus 1. So इसका मतलब है कि x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू e raised to minus 1 होना चाहिए. बट ऑल्सो रिमेंबर x इज ग्रेटर देन 0. कहां से? आप देखो क्वेश्चन के अंदर दिया है कंडीशन. वैसे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए फिक्स्ड है, तो इसका मतलब f of x is decreasing on 0 comma e raised to minus 1. ये आपका आंसर होना चाहिए. ओके किसी को यहाँ पे कोई क्वेरी है, दिमाग में कोई क्वेश्चन आया कि सर ये क्यों? यस एनीवन? क्वेश्चन नंबर 11. Find the intervals for which the function x upon log x is increasing and decreasing. ये हमने क्लास में किया हुआ है मेरे ख्याल से, वो लेक्चर के ड्यूरेशन में. I'll give this as an assignment. f of x is equal to x upon log x. Increasing and decreasing interval. Find out करना. I'll leave this assignment. Twelve. An open box with a square base is to be made out of a given quantity of sheet of area a square. Show that maximum volume of the box is e cube. I think we're done in some other way. Right? चलिए कोई बात नहीं, वापस से करते हैं. लेट x be length of square base and h be height of box. Therefore, एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर बेस एक्स स्क्वायर. टॉप ओपन है तो ओपन टॉप रहता, इसलिए एक्स स्क्वायर. अगर क्लोज्ड रहता तो नीचे का एरिया एक्स स्क्वायर, टॉप का भी एरिया एक्स स्क्वायर. और साइड्स कितने होते बॉक्स में? 4. तो एक साइड का एरिया XH, तो 4 का हो गया 4XH. लेकिन ये वैल्यू आपको एरिया का ऑलरेडी दिया है, स्मॉल a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर 4XH. तो h का वैल्यू आपको मिल गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4x. Write this as 1. We are interested in the volume. Volume is okay,
x square into h. On simplification, I'll get x square into a square minus x square upon 4x. So the answer is a square x cube upon 4. Find the derivative dv upon dx a square minus 3x square upon 4. स्टेप नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग. डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज माइनस 6x अपॉन 4, यानी कि माइनस 3x/2. आई थिंक हमने किया ये क्वेश्चन. ओके, नाउ अब स्टेप नंबर 2 याद करो. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए. So you are getting a square minus 3x square upon 4 equals to 0. On simplification, x is equal to a upon root 3. Okay, that implies, okay, हमको डायमेंशन नहीं पूछ के वॉल्यूम पूछा इस बार, तो मुझे h जरूरत नहीं है. आई कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम बाय दिस फॉर्मूला इटसेल्फ. ओके, सो डी स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर at x equal to a by root 3, that is equal to minus 3/2 into a upon root 3, which is definitely less than 0. That implies v is minimum if, sorry, minimum nahi, maximum, mistake. Maximum if x is equal to a upon root 3. Now what is v max? Maximum volume also पूछा है. That is equal to, okay, x square यानी कि a square upon root 3 bracket a square minus a square by 3 upon 4 into a by root 3. ये रूट 3 और ये वाला रूट 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा. ये एक एक a भी कैंसिल होएगा. सॉरी, मैं क्यों कर रहा हूँ. ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्चुअली एक्स ही है बाहर, तो बाहर सीधा लिखो a बाय रूट 3 और ये नीचे 4. ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास? a स्क्वायर माइनस a square upon 3. That means a upon 4 root 3 into 2a square upon 3. So the correct answer is 2 and 2 gets cancelled. क्या बचेगा आपके पास? A cube upon 6 root 3.
That should be the answer. Okay, as required. As required. उन्होंने शो करने बोला था v max is a cube upon 6 root 3. Okay. Question number 13. Show that of all the rectangles inscribed in a given circle, the square has the maximum area. वो सेमी सर्कल का तो याद ही होगा. अब सेमी सर्कल के बदले हमारे को सर्कल दिया है पूरा. सेमी सर्कल में, सॉरी, सर्कल के अंदर a rectangle is inscribed. ये आपके सर्कल का सेंटर समझ लो. इसको मान के चलो आप x axis. Join one of the points. ये let us say A, B, C and D. Okay. Let this point be M. Okay. ये एंगल हो गया थीटा, तो ये रेडियस हो गया आपका. और यहाँ पे रेडियस हमको मेंशन नहीं किया. लेट अस से इट इज R ओनली. ठीक है. तो कंसीडर रेक्टेंगल ABCD inscribed in a circle of radius R and center O. Okay. तो सेंटर O है. Join OA. Okay. Then ये जो ट्राइंगल X and Y axis meet in O and X axis cuts rectangle in M, where M is midpoint of AD. ये एक चीज याद रखना कि सर्कल भी सिमेट्रिक है, रेक्टेंगल भी सिमेट्रिक है. तो दोनों स्ट्रक्चर सिमेट्रिक है, इसके लिए ये मिड पॉइंट्स पे ही कट कर रहे हैं सब जगह. ट्राइंगल OAM is right angled.
therefore cos theta is equal to adjacent OM upon hypotenuse, that is R, and sin theta जो है वो opposite यानी कि AM upon hypotenuse, that is R. So OM is equal to R cos theta and AM is equal to R. वो जो सेमी सर्कल में हमने कॉन्सेप्ट फॉलो किया तो ऑलमोस्ट सब सेम ही है. That implies AB, the length AB जो है AB वो 2 times OM है, ये हाफ है. It is 2 OM, that is 2R cos theta, and AM is equal to, AM AD is equal to 2 times AM, 2R sin theta. All right. So, what about the area? Therefore, area of rectangle S is equal to length into breadth. That means 2R cos theta into 2R sin theta. That is 2R square sin 2 theta. 2 sin theta cos theta को मैंने sin 2 theta ले लिया. This is 1. First order derivative निकालो. ds upon d theta. 2R square sin 2 theta का derivative cos 2 theta into 2. Second order derivative निकाला d square s upon d theta square. तो 4R square cos 2 theta का derivative minus sin 2 theta into 2. Equate first order to 0. Let ds upon d theta is equal to 0. That implies a 4 r square cos 2 theta equal to 0. In other words, cos 2 theta is equal to 0, but we know cos 90 is equal to 0. अगेन याद रखना, किसी ने पूछा भी था कि सर ये 270 भी 0 होता है, बट आप खुद सोच लो कि एक रेक्टेंगल के अंदर आप ये एंगल कितना बना सकते हो. ओके, तो इट हैज टू बी 90 डिग्री. तो 2 थीटा is equal to 90 implies theta is equal to, अगर थीटा 45 है तो आप देख सकते हो AB is equal to 2R cos theta, यानी कि 2R into 1 by root 2. So it is root 2R. उसी तरह AD जो है वो भी 2R into sin 45, यानी कि 1 by root 2, that is root 2R आएगा. दोनों की वैल्यू सेम आया. चेक करो. d square s upon da square, that is equal to minus 8r square sin 90 की वैल्यू 1 होती है when theta is 45.
which is less than 1, इसका मतलब the area is maximum, okay, if AB is equal to AD, that is equal to root 2 R. In other words, the rectangle is a square. Is a square. अपने को शो करना था कि अगर ये रेक्टेंगल स्क्वायर रहेगा तो ही एरिया मैक्सिमम रहेगा. इसमें ना देखो, वो मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट तो यहां से लेकर इधर ही तक है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फंक्शन का क्रिएशन. तो व्हाट वी हैव एज्यूम्ड कि एक सर्कल है, उसके अंदर आपने एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया, ये आपका एक्स और वाई एक्सिस, उसको परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू मिड पॉइंट्स ड्रॉ किया. जॉइन OA, लेट दिस एंगल बी थीटा. नाउ सबसे पहले ये AM ट्राइंगल OAM जो है राइट एंगल्ड है, तो cos थीटा होता है एडजेसेंट OM अपॉन हाइपोटेनस R, लिख दिया. sin थीटा AM अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस AM अपॉन R. OM की वैल्यू मिली, AM की वैल्यू. AM जो है वो हाफ ऑफ AD है, मिड पॉइंट है ये. उसी तरह OM जो है वो हाफ ऑफ AB है. ओके सर, ये डायमीटर्स उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं टू द मिड पॉइंट्स. ओके, तो AB जो है वो 2 टाइम्स OM हो गया. तो हमने को AB और AD की वैल्यू मिल गई. अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लिया. यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा को मैंने sin 2 थीटा कर दिया. आगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले. sin का डेरिवेटिव cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2, फिर cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा, अगेन 2 थीटा का 2. देन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लिया 0, थीटा की वैल्यू मिली 45. सब्स्टिट्यूट करके AB और AD का वैल्यू कैलकुलेट किया, दोनों सेम मिल गया. मुझे यहीं पे मालूम पड़ गया दैट रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलैटरल. अरे क्वाड्रिलैटरल, ये रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर. अब हमने सेकंड ऑर्डर में सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू लेस देन 0 मिला, व्हिच इज सेइंग दैट एरिया इज मैक्सिमम अंडर द कंडीशन दैट द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर. किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? Fifteenth one. A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircle. The perimeter is 30. Find the dimensions so that the greatest possible amount of light may be admitted. देखो अभी ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक विंडो है, वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, लेकिन उसके ऊपर ऐसा एक सेमी सर्कल है. लेट अस से ये A, B, C और D है. ऑब्वियसली इसका मिड पॉइंट लेट अस से O, तो ये सर्कल का सेंटर भी हो गया सेमी सर्कल का. अभी अगर ये AB को आप लेते हो X और BC को आप लेते हो Y, तो ये OC जो है रेडियस, वो क्या होगा, x अपॉन 2. x अपॉन 2 सर्कल का रेडियस भी फिक्स्ड है, इसी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा. AB विल बी और DC विल बी द डायमीटर. ओके,
अभी इन्होंने बोला है कि पेरीमीटर इसका फिक्स्ड है, राइट। लेट्स AB equals to DC is equal to X. BC is equal to AD is equal to Y. मीटर्स में दिया है। Now, what they are saying, therefore, R is equal to OD, yeah, that is half of AB. So it is equal to simply X upon 2. Let's see. Perimeter is given as 30 meters. पेरीमीटर असल में रेक्टेंगल का पेरीमीटर है और सेमी सर्कल का हाफ द सर्कमफ्रेंस है। तो इसका मतलब 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस ऑफ half circumference is pi r, that is equal to 30. Two x plus y, एक सेकेंड, pi into x by 2 is equal to 30. Just a minute. मुझे थोड़ा सा ये डाउट है कि ये लेंथ लेना है कि नहीं लेना है। ओके, पेरीमीटर में ये लेंथ इंक्लूड करना है कि नहीं। लेट्स सी, आंसर राइट आया तो इट्स ओके, अदरवाइज विल डू इट अगेन। दैट इंप्लाइज, अब ये 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x प्लस 4y plus 5x will be equal to 60. Y is equal to 60 minus, okay, pi plus 4x, pi plus 4x, pi और 4 upon 4. Write this as 1. Now, what they are asking is, find the dimensions so that the greatest possible amount of light may be admitted. That means लाइट तो एरिया के थ्रू ही आता है, जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा लाइट। दैट मीन्स यू वांट टू मैक्सिमाइज द एरिया, आपको एरिया मैक्सिमाइज करता है। तो एरिया का एक्सप्रेशन निकालो। एरिया ऑफ विंडो ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो y हमको चाहिए नहीं, 2 पैरामीटर चलेगा नहीं, तो ये y के बदले आप लिखोगे x इंटू 60 माइनस 5 प्लस 4x अपॉन 4 प्लस ये r की वैल्यू है x अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 60x 5 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस pi x square
अपॉन 4। सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे हाफ आएगा, हाफ, सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है। ये हो जाएगा इंटू 1/2। दैट मीन्स इट इज पाई अपॉन 8। अगर आप ये पाई अपॉन 8 इसमें इंकॉर्पोरेट करते हो तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपको मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो 120x माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x² प्लस 5x² अपॉन 8, 120x माइनस 5x² 8x² अपॉन 8। ओके, चलिए फाइंड आउट व्हाट इज dA अपॉन dx। तो 120 2 पाई x 16x upon the constant 8, second order derivative d square a अपॉन dx स्क्वायर, 120 का 0 हो जाएगा, माइनस 2 पाई और आई कैन से माइनस ऑफ 5 plus 8 upon 4. Let dA upon dx equal to 0. That implies 120 minus 2 pi x minus 16x upon 8 is equal to 0. 8 उधर जाएगा, 2 का कॉमन फैक्टर है वो भी चले जाएगा। ओके, तो आपके पास बैलेंस क्या बचेगा, पाई एक्स प्लस 8x इज इक्वल टू, दैट इम्प्लाइज पाई प्लस 8x इक्वल्स टू 60 बचेगा। तो x की वैल्यू आनी चाहिए 60 अपॉन, ओके, पाई प्लस 8, इतना मीटर्स आएगा। अगर x का वैल्यू मिल गया तो y का वैल्यू कितना है, y इज इक्वल टू, अब इक्वेशन आप देख लो y का, 60 माइनस 5 पर 4x अपॉन 4। एक काम करो ना, 60/4 यानी 15 माइनस 5 प्लस 4 x की वैल्यू 60/4 15 माइनस 5 प्लस 4 अपॉन 4 इंटू x की वैल्यू 60 अपॉन 5 प्लस 8। 4 से कट किया तो ये हो जाएगा 15, ये 15 को ले लो कॉमन,
ब्रैकेट में बचेगा 5+8 -5 - 4 अपॉन 5+8। पाई और पाई चले गया, 8 में से 4 गया, तो हमको मिलेगा 60 अपॉन 5+8 मीटर, and r is equal to x/2, that is equal to 30 upon 5+8 meters. Now, what about d square a upon dx square, that is equal to minus of 5+8 upon 4, minus of 5+8 upon 4, which is definitely less than 0. ये हमने ऑलरेडी ढूंढा है. Under the condition x is equal to 60 upon 5+8. Therefore, area is maximum when the area of window is maximum. Maximum light enters, that is maximum light enters, that is maximum light enters if x is equal to y, that is equal to 60 upon 5+8 meters, and when you talk about the radius, it should be 30 upon 5+8 meters. Just check the answer. आंसर चेक किया बच्चा आप लोग ने? तो 5+4 भी है. हाँ, एक सेकेंड. क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 14. ये 8 आ रहा है, इनको 4 आ रहा है. There's something I have done wrong, I think. एक सेकेंड ना. ठीक है, मैं इसको वापस से सॉल्व करके बाद में सेंड करता हूँ इसका सॉल्यूशन. मुझे जहां तक लगता है ना कि ये जो 2 x सर वो x को एक ही लेना है. हाँ, वही x को एक ही लेना है. अब ये पूरा सॉल्यूशन चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो ये मैं बाद में इसका सॉल्यूशन फिर से सेंड करता हूँ. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? बाकी प्रोसेस तो वही रहेगा, सिर्फ ये जो 2x दिया है मैंने, उसको मुझे x+2 आए, x y+y ये वाला लेना नहीं है. मैंने पहले ही डाउट बताया था आपको कि मेरा डाउट कंसर्न क्या है करके. तो मेरा कंसर्न था कि ये डीसी लेना था कि नहीं लेना था. ठीक है, तो विल चेंज दैट एंड सेंड यू द सॉल्यूशन. ठीक है डियर. चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, विंडो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड, ये वापस से वही है. सॉरी 16th वन, ये मैंने गलती से 14 लिखा. इट इज द 15th क्वेश्चन. और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया इज मैक्सिमम इन द हाइट. ये 14th क्वेश्चन मैंने स्किप किया. ये 15th है. ये 14th वन आप लोग वैसे भी कर सकते हो. आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा.
क्रॉस चेक, इसको 2x के बदले x लेना, ठीक है। 16th देख लो। Show that the height of right circular cylinder of greatest volume that can be inscribed in a right circular cone is 1/3 that of the cone. अभी इधर in a right circular cone, cylinder inscribed in a cone, इस 16 मैं आप लोग को बाद में सॉल्व करके देता हूँ। 17th question. A wire of length L is cut into two parts. One part is bent into a circle and the other into a square. Show that sum of areas of the circle and the square is least if the radius of the circle is half the side of the square. Let R be radius of circle and x be side of square. Since wire is bent to form circle and square, implies L is equal to सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2 पाई r और स्क्वायर का होता है x स्क्वायर, सॉरी 4x। तो पेरीमीटर कंपेयर किया अपन ने, इसका मतलब r इज इक्वल टू L माइनस 4x अपॉन 2 पाई। सम ऑफ एरिया A is equal to सर्कल का पाई r स्क्वायर प्लस स्क्वायर का x स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज A is equal to, अभी r का वैल्यू तो आप देख ही रहे हो, तो पाई ब्रैकेट L माइनस 4x अपॉन 2 पाई द होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। On further simplification, I'll get L minus 4x the whole square upon 4 pi plus x square। इसके आगे मैं होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि अब एरिया को मिनिमाइज करना है। तो यू नो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर निकालो, फर्स्ट ऑर्डर को इक्वेट टू 0, यू विल गेट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट इन सेकंड ऑर्डर, मिनिमा ही मिलेगा आपको। इसके आगे का प्रोसेस आप होमवर्क कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। A rectangular sheet of paper of fixed perimeter with the sides having their length in the ratio 8:15 is converted into a open rectangular box by folding after removing squares of equal area from all corners. If the total area removed is 100, the resulting box has maximum volume. Find the length of rectangular sheets of paper. The length of rectangular sheets of paper. किसी को क्वेश्चन पल्ले पड़ा क्या? यस, क्वेश्चन किसी को समझा क्या लिखा है? चलिए, कोई बात नहीं। सबसे पहले
ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर समझ लो शीट ऑफ पेपर है। लेट अस से ये लेंथ है 8x और ये लेंथ है 15y, ओके सॉरी 15x। उन्होंने मेंशन किया है कि रेशियो 8:15 है लेंथ और ब्रेड्थ का। तो I'll say L is equal to 15x, B is equal to 8x। अभी इन्होंने क्या किया, इधर से एक ऐसा स्क्वायर कट किया, लेट अस से S और S। इधर से भी एक स्क्वायर कट किया। क्या करेगा तुमने, तुम अपना फ्रेश हो जाओ। लेट सोच है 2 मिनट में नहा नहीं, वो मेरे से हिसाब किताब। इधर से भी एक स्क्वायर कट किया, और इधर से भी एक स्क्वायर कट किया। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचा ये बेस हो जाएगा। अब इसको फोल्ड कर दोगे तो एक ओपन बॉक्स बन जाएगा। अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसको फोल्ड कर दो तो क्या बचा, बॉक्स बन गया। ये लोग ने क्या बोला है कि ये जो बॉक्स है इसका वॉल्यूम आपको चाहिए मैक्सिमम। जो एरिया कट किया चारों स्क्वायर्स का वो 100 था। पेरीमीटर फिक्स्ड है, पेरीमीटर इसका फिक्स्ड है। हमसे पूछा है वही कि लेंथ और ब्रेड्थ कितना होना चाहिए। A rectangular sheet of paper of fixed perimeter with the sides having the length in the ratio 8:15. So let, since sides are in ratio 8:15, let L is equal to 15x and the breadth is equal to 8x. Let squares of side x be cut from each corner. Okay. Let squares of side S be cut from each corner. X नहीं ऐसा, ये सिंबल अलग है। हमको क्या दिया है, total area removed is 100 since given that 4s square is equal to 100, यूनिट दिया है कुछ 100 yes, कुछ नहीं दिया। इसका मतलब ये है s square is 25, S is equal to 5 unit. Now, the length of base L is equal to, अब यहां पे देखो ये रिमेनिंग जो साइड है ये हो गया 15x minus 2s, करेक्ट ना, is equal to 15x minus
2 into 5 यानी कि 15 minus 15x minus 10. The breadth of the base eight x minus 2s, 8x minus 10 unit. The height of the box is equal to S. That is equal to 5 unit. देखो आप इमेजिन करो, ये आप फोल्ड करोगे तो जो हाइट बनेगा वो क्या होगा? S. करेक्ट ना? बॉक्स का हाइट होगा S आफ्टर फोल्डिंग दिस. ये जो लेंथ है दैट विल बिकम द हाइट ऑफ द बॉक्स. तो अब आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट मिल गया. सो नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स. V is equal to length into breadth into height. यानी कि 15x minus 10 into 8x minus 10 into 5. सिंप्लीफाई किया तो 15 8 जा कितना होता है भाई? 120 x square. 15 into 10 150 और 80 minus 230x plus 100 into 5. वॉल्यूम मिला. अब मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले dv अपॉन dx कर लो भाई. दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? 120 का डबल 240x 240x माइनस 230. वो जो 5 है एज इट इज रहेगा. डी स्क्वायर वी अपॉन dx square 240 into 5. अपने को वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए कि मिनिमम चाहिए? मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए मुझे. मिनिमम क्यों मिल रहा है? There is something. पानी पिलाओ तो पूरा नहीं खाएगा. वो पूरा सुनो, ये प्रसाद है, हम ही लोग को खाना कभी नहीं करता. खाओ, मैंने एक तोड़ के पानी क्यों चाय बन गई?
से दैट डियर, हम लोग ने प्रीवियस सिलेबस में क्वेश्चन किया तो वहां पे क्वेश्चन थोड़ा अलग था, एंड ये जो s का वैल्यू 5 आ जा रहा है ना, ये अगर नहीं आता तो ये x कांस्टेंट अपन एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से तो भाई वॉल्यूम मिनिमम आएगा, जबकि अपने को चाहिए मैक्सिमम। तो आई थिंक देयर इज सम एरर इन द क्वेश्चन, तो मैं इसको चेक करके फिर से वापस सॉल्व करके सेंड करता हूं आप लोगों को। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ। ये 19 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में किया है, तो आई लीव इट एज एन होमवर्क। सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। सत्यम लेट हो जाएगा, प्रगति जाइए नहाने। Height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a देखना इधर क्या है, ग्रामर के में रखते हैं हाथ में। ओ देख लो जरा नजर से। ये भी सेम क्वेश्चन है, एक में आपको हाइट बताना है, एक में आपको रेडियस बताना है सिलेंडर का। अब इसमें अपने को मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करने हैं। कोई रेंज नहीं दिया है, इसके थोड़ा सा इसमें आपको प्रॉब्लम आएगा, जनरल सॉल्यूशन चाहिए। लेट्स सी, सबसे पहले फाइंड आउट कर लो आप f डैश x, cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos x इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और sin x का डेरिवेटिव आपको आएगा cos x। लेट हो जाएगा सत्यम। So I can say it is minus sin 2x plus cos x. That implies f double dash x is equal to, okay, sin 2x की डेरिवेटिव cos 2x होता है, और 2x का 2 तो -2, और ये हो जाएगा माइनस sin x। लेट अब स्टेप नंबर 2 f डैश x को ले लो आप 0,
I'll pick up this statement. Cos x common है, minus 2 sin x and plus 1 is equal to 0. Either cos x is equal to 0 or minus 2 sin x plus 1 is equal to 0. Cos x is equal to 0 or okay, sin x is equal to half आता है, यानी कि sin 30 डिग्री. इसको cos 2x को मैं 1 minus 2 sin square x भी लिख सकता हूँ. Okay, so I'll be getting this as 4 sin square x, okay, minus 2 minus sin x. देखो cos 2x का फॉर्मूला आप याद कर लेना. 1 minus 2 sin square x सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये भी वैल्यू आपको मिलती है. अभी cos x is equal to 0 का जनरल सॉल्यूशन है x is equal to 2n plus 1 into pi by 2, where n belongs to z और sin x is equal to this का आंसर है x is equal to n pi plus minus 1 raised to n pi by 3. Okay, ये n के बदले सिंबल अलग कर दो. m m यहां पर भी m belongs to z इंटीजर. इसका रीजन क्या है याद रखना. हमारे पास स्टेटमेंट है cos थीटा is equal to 0 implies theta is equal to n pi and sin theta if it is equal to sin alpha so implies theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n into alpha. ये अपने पास जनरल सॉल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्री में. राइट, नाउ अब ध्यान से आप देख लो f डबल डैश, ओके, ये 2n plus 1 pi by 2 2n plus 1 pi by 2 जो है इसका आंसर कितना आएगा. You should remember कि when multiples of pi by 2 है तो साइन की वैल्यू या तो +1 या तो -1 आएगी. दो ऑप्शन है. लेट अस सब्स्टिट्यूट 4 into plus minus 1 the whole square minus 2 minus of plus or minus 1, यानी कि 4 minus 2 plus minus 1. That means either 3 or 1 both greater than 0. इसका मतलब ये निकला कि f of x is minimum if x is equal to 2n plus 1 pi by 2.
सत्यम सत्यम maxima is ये सत्यम एग्जाम है okay at pi by 2 cos की वैल्यू 0 और sin की वैल्यू +1 या फिर -1. So the maxima is +1 -1 दो आएगा. बड़ा लफड़ा है बाबा. सॉरी मिनिमा. मैक्सिमा मैंने कहा इट इज मिनिमा. देखो एज पर रूल दोनों पॉजिटिव है, सो 2 + 1 3, 2 - 1 1. दोनों पॉजिटिव है तो दो मिनिमा होना चाहिए. Now this is a big dilemma. चलिए हम कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं, फिर लास्ट में चेक करते हैं. Now f double dash of n pi minus 1 raised to m pi minus 1 raised to m into किधर गया pi by 3. pi by 6 सॉरी 30 डिग्री मतलब 6 होता है. So in that case, the answer is किधर गया 4 into साइन का वैल्यू हाफ ही आने वाला है, तो 1/4 -2 minus half. 4/4 गया 1 1 minus 2 ये आएगा -3/2. एक ही आंसर आ रहा है which is less than 0. Therefore f of x is maximum at x is equal to m pi plus minus 1 raised to m pi upon 6. अब मैक्सिमा की वैल्यू जो है is equal to, when you put this value, देखो when sin की वैल्यू हाफ आती है cos की वैल्यू ±√3/2 आएगा, क्योंकि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस जो है आई होप आपको याद रहना चाहिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस इज पॉजिटिव. ओके प्लस सॉरी सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस नेगेटिव होता है. फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन है ना ये वाला किधर गया, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. अब ये समझने के लिए आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री सीखना पड़ेगा फिर से. ये फर्स्ट एंड सेकंड में आते हैं. फर्स्ट में नो इश्यू, बट सेकंड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है. और एट π/6 आपको मालूम है साइन की वैल्यू हाफ होती है लेकिन कॉस की वैल्यू √3/2. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हाफ रहेगा लेकिन ये क्या रहेगा -√3/2. बट डजंट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि वो स्क्वायर में है. यहाँ पे आएगा प्लस माइनस
√3/2 द होल स्क्वायर एंड प्लस साइन की वैल्यू तो फिक्स है हाफ, सॉल्व करने पे 3/4 प्लस 2/4 मिलेगा। सो मैक्सिमा की वैल्यू 5/4 है। जस्ट चेक द आंसर एट द बैक कि मिनिमा का वैल्यू +1 -1 दिया है क्या? यस डियर, वन दिया है सिर्फ। सर सिर्फ 1 दिया है। खाली 1 दिया है। मैक्सिमा 5/4, मिनिमा 1। नाउ बट डियर मुझे तो -1 भी आ रहा है, आई कांट हेल्प इट नाउ। देखो रूल के हिसाब से तो मुझे आना ही चाहिए। आई डोंट नो व्हाई दे हैव टेकन ओनली 1, व्हाई नॉट -1? -1 को क्यों नहीं लिया वो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। बट अगर मैथमेटिकली आप सॉल्व करो तो आपको ये दोनों आएगा, क्योंकि देखो अगर मैं 90 डिग्री लेता हूँ, cos 90 0, sin 90 1, तो 0 + 1 is 1। बट इफ आई टेक 270 डिग्री, cos 270 is 0, but sin 270 is -1, तो -1 भी आता है आंसर। हाउ कैन दे इग्नोर इट? हाँ, अगर रेस्ट्रिक्शन दिया होता, x की वैल्यू का रेस्ट्रिक्शन दिया होता, देन आई कुड हैव अंडरस्टूड। बट इस क्वेश्चन में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, इंफिनिटी तक अपने को करना है। तो देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ मैक्सिमास एंड मल्टीपल नंबर ऑफ मिनिमास, ठीक है। अब ये जो +1 है वो है लोकल मिनिमा, इसको क्या बोलते हैं? लोकल। जैसे क्या बोलते हैं, क्या बोलूं अभी मैं, अभी जैसे गुंडे लोग हैं, एक होता है छोटे से एरिया का गुंडा, चलो मुंबई का भाई, और एक होता है पूरे वर्ल्ड में जो गुंडागिरी कर सकता है। तो एक लोकल है और एक ग्लोबल है। तो ये जो +1 है इट इज अ लोकल मिनिमा, और -1 जो है वो ग्लोबल मिनिमा है। एक लोकल गुंडा और -1 क्या है? ग्लोबल गुंडा, पूरे वर्ल्ड में चलता है उसका। अब ये लोकल और ग्लोबल वाला कॉन्सेप्ट आपके बुक में है नहीं, इसके लिए मैं उसको सिखाया नहीं। आई कांट हेल्प इट नाउ। मैथ्स के रूल के हिसाब से तो मुझे यही आंसर मिलता है, ठीक है। चलिए मैं सॉल्यूशन सेंड कर देता हूं, बाकी आप लोग डिसाइड करना। तो अपना ये जो टॉपिक है खत्म हो गया। इसके जो पेंडिंग क्वेश्चन है मैं सेंड कर देता हूं आप लोगों को।